तो है गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे, बहुत ईजी है। तो देखो तुम्हारे सामने डेफिनेशन दिया है, बुक कीपिंग इज़ अ प्रॉपर या फिर ऐसा बोल लो कि सिस्टमैटिक मेथड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, और जिनको नहीं आया उनको बता दूं कि बुक कीपिंग एक छोटा सा मेथड है, लेकिन कैसा मेथड है, सिस्टमैटिक बोल लो या फिर प्रॉपर मेथड बोल लो। देखो बुक कीपिंग का मतलब तुम समझ रहे थे कि बुक को संभालना। जी हाँ, बिल्कुल तुम करेक्ट हो, बुक को संभालना ही है, पर कैसे, अच्छे तरीके से ना। तो देखो बुक्स के अंदर जो तुम रखोगे, तुम ऑब्वियस सी बात है, बुक्स के अंदर जो भी रखोगे सब फाइनेंशियल रिकॉर्ड डेटा रखोगे या फिर रिकॉर्डिंग बोल लो। ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग या डेटा बोल लो, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग या फिर डेटा बोल लो, फाइनेंशियल हम ये बोल लेते हैं। अब इसके बारे में तुम सब इन्फॉर्मेशन बुक कीपिंग में रखोगे, तो फिर अब इसका काम क्या आता है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारी कंपनी रहेगी उसके अंदर काम आएगा। और जो नॉर्मल स्टोर्स रहते हैं वो लोग भी बुक कीपिंग को रखते हैं, क्यों, ताकि उनके डेटा मेंटेन रहे, उनको पता चलते रहे कि किस दिन क्या खर्चा हो रहा है, क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब तुमको अकाउंटेंसी का मतलब बताता हूँ, फिर इन दोनों के बीच हम डिटेल में डिफरेंस जानेंगे। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, उससे पहली बात कि देखो अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स, इनमें डिफरेंस होता है। जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंस होता है। तुमको लगता था कि नहीं डिफरेंस नहीं होता, पर डिफरेंस होता है। अकाउंटेंसी क्या है, एक स्टडी ऑफ ब्रांच है। ठीक है, एक ब्रांच है, स्टडी के अंदर आता है। अब स्टडी के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है, उसमें से एक ब्रांच अकाउंटेंसी भी है, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और आप प्रिंसिपल्स भी देखते हो, प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद आप देखोगे थियरी। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम ज़्यादा ना जाए इसलिए। और उसके बाद आप देखोगे प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब आप देखते हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अकाउंटेंसी मतलब, पूरा डिटेल में नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि देखो अकाउंटेंसी के अंदर आप थियरी, प्रैक्टिस और जब प्रिंसिपल सीखोगे ना, तो प्रिंसिपल के अंदर 3 प्रिंसिपल्स रहेंगे। पहला जो आएगा ना आपका, वो रहेगा फाइनेंशियल। ठीक है, दूसरा जो रहेगा आपका कॉस्ट, तीसरा जो रहेगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इसके आगे आप अकाउंटिंग लगा दो, हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल जो है ना, आप अभी तो 11th और 12th में तो सिर्फ फाइनेंशियल के बारे में ही सीखोगे। 12th में आपको कॉस्ट का आएगा, लेकिन वो भी एक फाइनेंशियल के अंदर ही आता है। जो 12th के बाद है, आप कॉस्ट और मैनेजमेंट के बारे में सीखोगे। ठीक है, अब अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग और क्लासीफाइंग। ध्यान से समझाता हूँ, समझ लेना। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, वैसे ही समझ लो कि बुक कीपिंग जो है ना, एक प्राइमरी स्टेज है, किसका, अकाउंटेंसी का, क्योंकि ये बुक कीपिंग जो है ना अकाउंटेंसी का ही पार्ट है। तो पहला, अभी तुम एग्जांपल लेते हैं, अभी स्कूल में हो ना, स्कूल में ऑब्वियस ही बात है, पहला जो रहता है ना, पहला प्राइमरी रहता है, दूसरा सेकेंडरी रहता है, और वो क्या रहता है, लेकिन स्कूल ही रहता है ना, स्कूल के अंडर ही आता है ना। ठीक वैसे ही अकाउंटेंसी में पहला आपका बुक कीपिंग रहेगा, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी आता है। और जो अकाउंटिंग है ना, वो भी एक अकाउंटेंसी का ही पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है बताता हूँ। तो गाइस इतना समझ लेना कि जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होता है, वहाँ से अकाउंटेंसी चालू होता है, इतना समझ लो। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगा, लेकिन आपका ये डेफिनेशन समझा क्या। देखो समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा मतलब कि जो फाइनेंशियल डेटा है उसको समराइज़ करना। ठीक है, एक बार फिर से रीचेक करना कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद एनालाइज करना कि अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ। फिर उसके बाद आता है इंटरप्रिटेटिंग, जो भी एनालाइज करके आपको रिजल्ट मिलता है, जो भी मिलेगा रिजल्ट, प्रॉफिट का लॉस का जो भी मिलता है, उसको आप लिख दोगे। उसके बाद क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग का क्या होता है, अब देखो अगर कंपनी बड़ा रहता है ना, तो उसके बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं। अभी कोई एक ऐसा क्लाइंट है जो डेली का है, या फिर उसका हर महीने का आपसे बातचीत होता रहता है, तो उसके लिए आपको एक अलग सा बुक मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसका एक अलग रहेगा, दूसरे का अलग रहेगा, मतलब ये समझ लो कि
कोई ए पर्सन उसका अलग आप मेंटेन करोगे, बी पर्सन का अलग, सी पर्सन का अलग, उनको क्लासीफाइंग के अंडर आ जाएंगे, क्योंकि हर एक का डिफरेंट है ना, अलग अलग मेंटेन किया हुआ है रिकॉर्ड। और अकाउंटेंसी जो रहता है उसके बीच का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। चलो अगर डिफरेंस जानते हैं कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया तुमको कि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, ठीक है, और इसको जूनियर स्टाफ हैंडल करता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, जूनियर स्टाफ की। किसी भी कंपनी में जाओगे ना तो देखो, अगर कंपनी छोटा है या फिर कोई स्टोर छोटा है तो उसको नॉर्मली अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो एक नॉर्मल बुक कीपिंग जिसने किया है ना वो भी कर सकता है, पर अगर कंपनी बड़ा हो ना तो उसको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उसको इसके अंदर जो है ना स्किल लेवल रिक्वायर होता है, जबकि बुक कीपिंग में नहीं। बुक कीपिंग में आपको सिर्फ हिसाब किताब लिखना रहेगा और कुछ नहीं, जबकि आपको अकाउंटेंसी में उसको एनालाइज करना पड़ेगा। हम आगे देखते हैं। बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। बुक कीपिंग आप उसके अंदर जो भी डिटेल रखोगे आप हर दिन का लिखोगे। और अगर मान लो आपको किसी दिन की ज़रूरत पड़ गई, आपको देखना है कि चलो मेरे को 26 अगर फरवरी का देखा जाए, 26 फेब का, कि भाई उस दिन कितने लोग या कितने कस्टमर आए थे या क्या खर्चा क्या हुआ, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बुक कीपिंग में चेक कर सकते हो। और अकाउंटेंसी का जब आप बुक बनाओगे ना दोस्त, तो जैसे कि मैंने बोला कि अकाउंटेंसी एक ब्रांच है, तो अब उसका एक बुक तो बनाओगे मेंटेन करने के लिए, डेटा ये सब रिकॉर्ड के लिए। तो सबसे पहले आप बुक कीपिंग का ही पार्ट रहता है, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी का आ जाता है, जिससे ईजी होता है समझने के लिए। और तुमको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। इसमें एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि अगर ए पर्सन से मुझे 10,000 आया है, तो बस वही आपको लिख देना है। और फिर उसके बाद क्या आता है, एनालिटिकल स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर एनालाइज करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है तो इसके अंदर एनालाइज का कोई स्किल भी आपको नहीं लगता है। पर अकाउंटेंसी में क्या होता है उसका डिफरेंस बताता हूँ, कि वो एक सेकेंडरी स्टेज है और इसको सीनियर स्टाफ हैंडल करता है, या फिर ऐसा बोलो कि सीनियर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल रहता है। अकाउंटिंग गिव्स एंटायर ईयर डिटेल्स। ये आपको पूरे साल की डिटेल्स दिखाता है। आप पूरे साल की डिटेल क्यों चाहिए हमको, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कंपनी बहुत बड़ा है, ठीक है, कंपनी बहुत बड़ा है और किसी दिन मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाता है और गवर्नमेंट बोलता है कि भाई तेरे पिछले 5 साल के मुझे रिकॉर्ड्स दिखा। अब इसको रिकॉर्ड्स तुमको दिखाना होंगे तो तुम अपना अकाउंटेंट को बोलोगे भाई बुक निकाल और दिखा दे इसको रिकॉर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है वो अकाउंटिंग में चेक करेगा ना पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, और वो चेक कर देगा और उससे पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी की क्या रेपुटेशन है, क्या फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है, कैसा सब है। और आगे बताता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर टू एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड द डेटा। अब अकाउंटेंसी के अंदर ना दोस्त ये ज़रूरी है, एनालाइज स्किल आपके अंदर होना ही चाहिए, तो ही आप कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा, समराइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हिसाब किताब में आए लिख दिए, नहीं, आपको देखना पड़ेगा किधर प्रॉफिट जा रहा है, किधर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर हमें लॉस अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 1 साल तक क्या हालत रहेगा, या फिर अगर हमें इस महीने प्रॉफिट हुआ तो अगले महीने कितना हो सकता है। ऐसे क्लासीफाई या फिर एनालाइज करना पड़ेगा आपको। तो वो अकाउंटेंसी के अंदर जो होता है ना तभी हो पाएगा जब आपके पास स्किल्स का लेवल है। कौन सा, एनालिटिकल स्किल्स, वो भी अच्छे लेवल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर थोड़ा ही लेवल हो, नहीं, आपके अंदर ज़्यादा लेवल होगा एनालिटिकल स्किल का, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था कुछ डिफरेंस इसके अंदर। चलो एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ठीक है। हम लोगों ने सीखा बुक कीपिंग क्या होता है, कि एक प्रॉपर मेथड में एक बुक को संभालने का, उसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखने का, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, वही लेन देन खर्चे, ठीक है। और अकाउंटेंसी के बारे में सीखा कि अकाउंटेंसी क्या है, एक सेकेंड पार्ट है, ठीक है। मतलब कि जब बुक कीपिंग ख़त्म होता है तब अकाउंटेंसी चालू होता है। उसके अंदर हमें फाइनेंशियल डेटा को फिर से एक बार चेक करना रहता है, रीचेक, फिर उसको एनालाइज करना रहता है, फिर वो जो रिजल्ट मिला लिखना होता है, फिर क्लासीफाई भी करना होता है, ऐसा चलता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिफरेंस क्या होता है। तो हम सब ने डिफरेंस भी देख लिया है कि बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज है और जूनियर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल रहता है बुक कीपिंग के लिए। आप नॉर्मली जॉब के लिए जाओगे ना, अगर आपको बुक कीपिंग आता है ना तो आप आराम से जूनियर लेवल पर जॉब कर सकते हो आफ्टर 12th। या फिर अगर आपको अकाउंटेंसी आती है अच्छी तरीके से तो ऑब्वियस ही बात है आप अच्छे कॉस्ट पे काम कर सकते हो, पर उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा ना। और क्या देखा हम लोगों ने ये भी देखा कि बुक कीपिंग में हमें डेली का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है।
और ये भी देखा कि बुक कीपिंग में हमको एनालाइज का स्किल ज़रूरत नहीं है, उसमें हमको एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, जबकि अकाउंटेंसी में हमको एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत है। प्लस वो सेकेंडरी स्टेज के अंदर आता है और इसे सीनियर स्टाफ हैंडल करता है। मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सीनियर स्टाफ। अकाउंटेंसी क्या हमें पूरे साल का इंफॉर्मेशन देता है, और जैसे कि हमने तुमको बोला कि ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए स्किल्स तो लगेगा ही। तो दोस्तों आई होप तुमको समझा होगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि हाँ तुमको पसंद आया कि नहीं। तो टेक केयर, बाय बाय।